नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 29वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आकृतियों की गणना पार्ट 2 रहने वाला है। तो आप लोगों को पार्ट 1 में ना, मतलब आकृतियों की गणना जो पार्ट 1 लेकर के आया था, क्लास क्रमांक 28वां लेकर के आया था, उसमें आप लोगों का ये जो वर्ग और आयत है ना, इसको कैसे काउंट करना है विथ ट्रिक के साथ आप लोगों को बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था इन सारे प्रश्नों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये जो प्रश्न है ना वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं ना, मतलब जो प्रश्न करने वाले हैं, वो आप लोगों को त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। किसी भी तरीके से आप लोगों को प्रश्न क्रमांक ये जो रहेगा ना, मतलब त्रिभुज वाला जो पार्ट रहेगा वो टफ नहीं लगेगा। एकदम सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों का ना, चाहे आयत को पूछे, चाहे वर्ग को पूछे, चाहे त्रिभुज को पूछे, आसानी से आप लोगों का जो प्रश्न है वो बन जाए। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ना वो ट्रिक के साथ बहुत आसानी से बन जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप सभी लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आप जी कभी कभी ना जो नीचे में लाइक वाला जो बटन होता है ना, उसको भी दबा दिया कीजिए जी। मेरा भी उसमें क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है देख के कि आप लोगों को पसंद आता है, कुछ नया सीखते हो ना जी, मतलब कुछ सीखते हो ना इस क्लास से। तो ज़रूर आप लोग लाइक कभी करते हुए चला कीजिए। आज तक की कभी नहीं बोला हूँ लाइक करने के लिए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन कर दिया कीजिए। मेरे को भी संख्या जब देखने को मिलता है ना कि हाँ लोगों ने इतना लाइक किया है, तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि यार एक्चुअल में लोग ना ये जो क्लास है उसको पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को भी ये लगता है कि यार संख्या को देखने पर तो कर दिया कीजिए जी। आप लोग जो भी क्लास देखते हो अच्छा लगता है, कुछ नया आप लोग जब सीखते हो ना तो ज़रूर लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। तो आपको ये जो चित्र दिया है उसमें टोटल कितना त्रिभुज है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, तो वो मेरा एक और चैनल धीवर एकेडमी पर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसको भी जा करके आप लोग देख लेना, क्योंकि 30 नंबर का उसमें भी आने वाला है। इंपॉर्टेंट है, जितना तैयारी आप लोगों को ना इसमें रीजनिंग का करना है, उतना ही तैयारी आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि का भी करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें करा रहा हूँ, उसको देख लेना। फिर आप लोगों को 1-2 दिन के भीतर ना मैराथन क्लास लेकर आऊँगा प्रत्येक आप लोगों का सब्जेक्ट का, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो चलिए आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो चित्र दिया है ना उसमें टोटल 3 त्रिभुज है। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़ो। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। तो ये जो आकृति दिया है, चित्र दिया है, उसमें टोटल 3 त्रिभुज है। कैसे याद रखना है आप लोगों को बता रहा हूँ। जितना भी इसमें त्रिभुज करके ऐसे दिया जाएगा ना, मतलब रेखा खींचा जाएगा, उसमें केवल आप लोगों को काउंट करना है। ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर इसमें केवल एक ही रेखा दिया, अगर इसमें और भी अगर इस प्रकार से अगर रेखा दिया होता ना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, तो इसमें क्या करते अलग अलग ये जो ब्लॉक ब्लॉक दिया है ना, मतलब त्रिभुज टाइप से दिया है, उसको केवल हम लोग काउंट करते हुए चलते। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला प्लस दूसरा, ऐसे आप लोगों को प्लस करते हुए चलना है। जितना आगे संख्या होता है उतना प्लस करते हुए चलना है। तो 1 और 2 कितना होगा, तो टोटल 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये जो चित्र है उसमें कितना त्रिभुज दिया है, तो 3 त्रिभुज दिया है। समझ में आया आप लोगों को पहला वाला। और नॉर्मल तरीके से अगर आप लोगों को बताऊँ ना कि इस चित्र में कितना त्रिभुज है, तो 3 है। कैसे होगा, तो सबसे पहला देखो ये पहला त्रिभुज होगा इस तरफ का, ये दूसरा त्रिभुज हो गया इस तरफ का, और ये जो बड़ा वाला बनेगा वो तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा इस तरफ से। लेकिन अगर ज़्यादा ज़्यादा ऐसे अगर काट काट कर दिया होगा तो ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, हम लोग नहीं कर पाते, तो ट्रिक के साथ करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, इसमें टोटल 3 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों का ज़्यादा जो है ना धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा आप लोगों का, तो बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन
बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। अब आपको बताना है इसमें कितना त्रिभुज है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछा है, तो ये जो त्रिभुज है उसमें संख्या है ना वो ऑप्शन नंबर सी 6 टोटल संख्या है। कैसे? तो देखो इस प्रकार के चित्र को केवल कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल इसकी त्रिभुज की संख्या को लिखते हुए चलना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। टोटल इसमें 3 नजर आ रहा है ना आप लोगों को, तो ऐसे 3 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, केवल ऐसे ही आप लोगों को करना है। इसमें 3 टोटल लिख लेना, तो तीनों को आप लोगों को प्लस करना है। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना होगा 6। तो टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 6। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। कठिन लगा क्या किसी भी प्रकार से आप लोगों को? नहीं लगाना। तो इसका ट्रिक केवल एक ही है कि इसमें जितना आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है उसको आप लोगों को नंबर को काउंट करना है, 1 2 और 3। और तीनों जो आप लोगों को ये संख्या मिला है तीनों को आपस में प्लस करके इसको प्लस करना है, जोड़ना है। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, तो टोटल त्रिभुज की संख्या 6 है। 6 किस ऑप्शन में है, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मारो और आगे बढ़ो, है ना। कोई टफ लगा क्या किसी भी प्रकार से आप लोगों को? नहीं लगाना। चलिए अब आप अपने तरफ से बताओ कि मतलब प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 में ये बोला है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 25। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 21 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो त्रिभुज दिया है ना इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज दिया गया है। ये जो आकृति है उसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल जो आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है उसको काउंट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, टोटल इसमें 6 त्रिभुज हम लोगों को दिख रहे हैं ना। तो आप लोगों को इन 6 संख्या को आपस में प्लस करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करना है। टोटल इसमें 6 त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो ऐसे 6 कर लिए। अब टोटल जो संख्या है उसको काउंट करो। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 6 कितना होगा 21। तो टोटल इसमें संख्या कितना मिला 21। 21 जो है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे आंख मूंद करके ऑप्शन नंबर बी मार लो। किसी भी प्रकार से और टफ लगा कि आप लोगों को ये काउंट करते हुए नहीं भेजना है कि ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को मिला करके तीसरा, फिर से ये चौथा, ये पूरा को मिला करके पांचवा, ऐसे काउंट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे में कभी आप लोग सही आंसर नहीं बता पाओगे। जो ट्रिक इसमें बताया हूँ उसको नोट करके रख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। और एग्जाम से पहले केवल एक बार पढ़ते हुए चलना है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से जो प्रश्न है वो आता है। प्रश्न क्रमांक 21 अब दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। इसमें देखो यहाँ पर भी अलग त्रिभुज बनेगा, मतलब ये वाला हिस्सा है वो अलग त्रिभुज बनेगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो अलग त्रिभुज बनेगा। तो 2 अलग अलग टाइप से दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा अब। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बोला है, तो देखो यहाँ पर से अलग एक त्रिभुज बन जाएगा, मतलब ये संख्या का अलग काउंट होगा। और उसके अलावा ये जो बड़ा वाला दिया है ना तो ये अलग हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जितना इसमें आधार होगा ना, मतलब नीचे में रखा हुआ ये जो लाइन है ना, उतना ही संख्या में आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पहला आधार हो गया और ये दूसरा आधार हो गया, ठीक है। केवल एक आधार को आप लोगों को काउंट करना है। तो ऊपर वाला हिस्सा को काउंट कर लेते हैं या नीचे वाला को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नीचे वाला को करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। टोटल 4 है ना, तो क्या करेंगे, चारों को आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ बीच बीच में प्लस का साइन लगा लो। अब जोड़ो, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। टोटल जो संख्या है वो 10 प्राप्त हुआ। मतलब ये जो नीचे का आधार है ना उसमें टोटल संख्या हम लोगों को 10 प्राप्त हुआ। तो जितना संख्या इसमें बना है उतना ही संख्या ऊपर वाला भी जो त्रिभुज दिया उसमें बनेगा। तो 10 × 2 कर दो। क्यों? क्योंकि ये पहला आधार और ये दूसरा आधार हो गया। तो 10
10 गुना 2 कर देंगे, 2 इसमें है ना आधार, तो 2 कर देंगे, तो 10 दूनी कितना होगा 20। 20 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया आप लोगों को? अगर यहाँ पर 3 आधार देते तो हम लोगों को केवल क्या करते, ऊपर का जो चित्र है मतलब एक आधार को केवल काउंट करते, तो टोटल अगर 10 आता तो पहला आधार, दूसरा आधार और तीसरा आधार कर देते और गुना करके 3 कर देते, तो 10 दिया कितना होता, तो 30 हो जाता। वही अगर 4 आधार फिर से दे देते, मतलब एक लाइन और दे देते, तो केवल एक जो आप लोगों का जो चित्र है उसको आप लोग ध्यान रखते और एक को सॉल्व करते, तो टोटल इसमें 10 आ जाता है ना। तो फिर क्या करते, यहाँ पर 10 4 आधार है ना, तो 10 चौक कर देते, 4 कर देते, यहाँ पर 4 आधार होगा, 1 2 3 4 हो जाता, तो 4 कर देते, तो यहाँ पर 40 आ जाता। अगर 5 करते तो यहाँ पर 5 गुना कर देते, 6 आधार करते तो 6 गुना कर देते। समझ में आया आप लोगों को? केवल एक आधार को केवल आप लोग लेते और उसको काउंट करते, जितना भी संख्या आप लोगों को प्राप्त होता, प्राप्त होने के बाद जितना इसमें रेखा दिया है इस तरफ से ऐसे उसको काउंट करते, जितना रेखा है उसको उतना संख्या रख करके यहाँ गुना कर देते और जितना संख्या आया है वो ऑप्शन में होता तो करेक्ट आंसर ले लेते। समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न क्रमांक 21 जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब आप लोगों का उसी प्रकार से। आप लोगों को तो पहले बता दिया जी, तो इजी तरीके से आप लोग आंसर ले लोगे इसका भी। चलिए फिर भी आप लोगों को बताता हूँ कितना जान पाते हो आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़िए। दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 60। मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, क्योंकि एग्जाम में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा आने के लिए, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। खुद आप जो बनाओगे उसके आधार पर आप लोगों को नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, उसके आधार पर आपको कॉलेज का चयन होगा। तो अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा जरूरी है रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 60 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को ये चित्र दिया है और इसमें बोला है कि इसमें कितना त्रिभुज है आपको ये बताना है, इस आकृति में बोला है। तो आप लोगों को क्या बोला हूँ, पहले आप लोगों को ना देखो इसमें कितना आधार है, तो पहला आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार और टोटल 4 आधार इसमें दिया है। तो कोई भी एक आधार के चित्र को आप लोगों को लेना है, उसके बाद आप लोगों को जितना आधार है उसका क्या करना है, उतना संख्या का आप लोगों को गुणा कर देना है, ठीक है। तो चलिए केवल हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला आधार है ना उसको लेंगे और काउंट करेंगे पहला वाला को, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, ये दूसरा होगा तो यहाँ पर दूसरा लिख लेंगे, ये तीसरा होगा तो प्लस करके फिर से तीसरा करेंगे, और ये चौथा होगा तो फिर से प्लस करके चौथा कर लेंगे, और ये पांचवा होगा तो फिर से प्लस करके 5 कर लेंगे। टोटल इसमें 5 अलग अलग त्रिभुज दिया। अब इन सारी संख्या को काउंट करो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों को एक जो त्रिभुज है उसमें 15 जो संख्या है वो प्राप्त हो गया ना। और इसमें आधार कितना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये नीचे का चौथा, टोटल 4 है। तो इसमें गुना करेंगे और टोटल 4 करेंगे, क्योंकि 4 आधार है। एक आधार को हम लोगों ने टोटल संख्या ज्ञात कर लिया, तो 15 चौक कितना होगा, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पहले भी बताऊँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जितना इसमें ना आप लोगों को आधार है उतना का आप लोगों को गुना करना है, लेकिन पहले आधार का आप लोगों की संख्या को ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 करना है, और ये जो 5 है पांचों संख्या के बीच में प्लस का निशान लगा लेना है, और पांचों संख्या को आपस में आप लोगों को काउंट करना है। जितना आप लोगों का काउंट आया है उस संख्या को यहाँ लिख लेना है, और जितना आधार है उस आधार की संख्या को लेना है। उसके बाद दोनों को आपस में प्लस करना है, प्लस करने के बाद जितना नंबर आए वो उसका आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रकार से टफ लगा क्या आप लोगों को? नहीं है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से पढ़िए। सेम टू सेम आप लोगों का जिस प्रकार से आप लोगों ने विधि का यूज़ किया है, जिस मेथड का यूज़ किया उसी मेथड से ये भी बनेगा। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 105। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 105 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आकृति दिया ना उसमें कितना त्रिभुज है ये पूछा है। तो चलिए इसको भी ध्यानपूर्वक सबसे पहला सॉल्व करते हैं। इसमें देखो टोटल कितना आधार है, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा और 5, तो इसमें 5 आधार है, तो ऐसे आप लोग काउंट करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक आधार को ले लो और एक आधार की टोटल संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें पहला हो गया तो यहाँ 1 लिख लो, ये दूसरा हो गया तो प्लस करके दूसरा लिख लो, ये तीसरा हो गया तो फिर से प्लस करके तीसरा लिख लो, ये चौथा हो गया तो फिर से प्लस करके 4 लिख लो, और ये पाँचवा हो गया तो फिर से प्लस करके 5 लिख लो, और ये फिर से 1 हो गया है ना, तो प्लस करके फिर से क्या करोगे 6 लिख लो। तो टोटल इसमें 6 अलग अलग क्या है त्रिभुज दिया है। अब इन सारी संख्या को काउंट करो आप लोग, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 कितना होगा 21। तो टोटल जो त्रिभुज है एक आधार का वो 21 मिल गया हम लोगों को। अब ऐसे करके गुना कर देंगे। अब इसमें टोटल आधार कितना है तो हम लोगों ने पहले काउंट कर लिया 5 आधार है, तो 5 ऐसे कर लो। अब मेरे को ये बताओ कि 21 गुना 5 करूँगा तो कितना होगा, तो 21 पंचे 105 होता है। तो 105 टोटल त्रिभुज का ये संख्या हो गया। और ये किस ऑप्शन में है, 105 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को टफ या कठिन लगा क्या, नहीं है ना। आप लोगों को जो ट्रिक बताऊं वो ट्रिक को नोट करके रख लेना है, एक दो बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, टोटल जितना इसमें आधार है उसको लिख लेना है, 5 होगा। टोटल पहले आधार का आप लोगों को संख्या के लिखना है कि 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 संख्या आपस में प्लस करो, जितना संख्या होगा उसको जितना आधार है उसमें गुना कर दो, जो संख्या आएगा वो उसका आंसर होगा। कोई टफ लगा क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों का टाइप दूसरा टाइप से आप लोगों का प्रश्न मिल गया है, तो प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़ो। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 21। इसमें देखो ये आधार अलग है, ये आधार अलग है और ये आधार अलग है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अलग मेथड से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों का इस प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 19 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोगों को इस प्रकार की प्रश्न अगर दिया जाए ना तो आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे या सॉल्व करना है ये बता दे रहा हूँ। ये अपने आप में एक अलग त्रिभुज हो गया, ये वाला अपने आप में अलग हो गया और ये अपने आप में अलग है, तो इसमें 3 अलग अलग आधार दिया, तो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखो। सबसे पहला ये वाला जो चित्र है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अपने आप में ये एक अलग है ना, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, तो 1 दिख रहा है, उसके बाद प्लस करो दूसरा दिख रहा है, फिर से प्लस करो 3 दिख रहा है। इसको देखो ना जी, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो 3 अलग अलग हो गया ना, तो इन तीनों को आप लोगों को जोड़ना है। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना होगा 6। तो टोटल आप लोगों को पहला वाला आधार में 6 त्रिभुज आप लोगों को मिल गया है ना, तो ऐसे 6 काउंट कर लिए और प्लस कर दिए। उसके बाद दूसरा वाला आधार को काउंट करो, 1 और 2 दिया है इसमें, तो इसमें पहला लिख लो ऐसे, और ये दूसरा दिया है तो प्लस करके दूसरा कर लो, तो और इन दोनों को प्लस करो, 1 और 2 कितना होगा 3 होगा। तो ये जो दूसरा आधार दिया है उसमें कितना त्रिभुज है 3 हो जाएगा, तो ऐसे काउंट कर लो। अब बड़ा वाला आधार के ऊपर आते हैं, ये जो दिया है वो, इसको भी करो, तो इसको करोगे तो ये पहला हो जाएगा, तो ये 1 लिख लो, ये दूसरा होगा तो ये दूसरा लिख लो, ये तीसरा तो तीसरा लिख लिया, और ये चौथा, तो ऐसे चौथा लिख लिए। अब इसको बीच बीच में क्या करो, प्लस का निशान लगा लो सारे में। अब इसको काउंट करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होगा 10 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ प्लस करो, ये 6 और 3 के बाद यहाँ 10 लिख लो। टोटल आप काउंट करो इसको, 6 और 3 9, 9 और 10 कितना होगा 19 होगा। समझ में आया। ये 3 अलग अलग आधार दिया ना, तो अलग अलग आप लोगों को विधि का यूज़ करना है, या तो डायरेक्टली आप लोग ये जो आधार है ना उसको अलग निकाल सकते हो ऐसे करके। इसमें देखो 3 दिया है ना, तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, ऐसे 3 लिख लेना है ना। तो आप लोग ऐसे करके पहला वाला आधार तो इसका काउंट करोगे तो कितना होगा 6 टोटल इसमें होगा। दूसरा इसमें दिया है तो इसको भी आप लोग अलग से ऐसे करके त्रिभुज टाइप से निकाल सकते हो। इसमें देखो 2 दिया है तो इसमें 3 निकल जाएगा, इसमें 6 त्रिभुज निकल जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज निकल जाएगा। उसके बाद ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला में 1 2 3 4 दिया है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10। तो ये वाला बड़ा वाला में कितना निकलेगा 10 त्रिभुज निकलेगा। अब 10 ये हो गया, 3 ये 13 हो गया, और 13 और 6 कितना होगा, तो 13 और 6 19 हो जाएगा। तो ऐसे अलग तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। टोटल इसमें जो संख्या होगा वो 19 हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 आप लोगों को समझ में आया। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। फिर आप लोगों का मैराथन क्लास 1-2 लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए आज का इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना जी। आपसे केवल इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आप लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।